बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और आज मैं आपसे पिछले कुछ दिन जो कि आईसीयू में गुजारे थे उनकी रुदात शेयर करूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि कोरोना वार्ड में और कोरोना आईसीयू में जो लास्ट 3 वीक से मुझे गुजारना पड़े उनमें क्या हालात थे। आईसीयू में मरीज़ किस तरह से तड़प तड़प कर मर रहे थे, डॉक्टर्स की वहाँ पे क्या हालत थी, मरीज़ के हाथ क्यों बांधे जाते थे और वो कौन सी कंडीशंस थी जिसमें मरीज़ और डॉक्टर्स दोनों की बेबसी का आलम देखा। पिछले दिनों अम्मी जान को कोरोना हुआ। अम्मी जान को 5-6 दिन बुखार रहने के बाद 23 मार्च को वो शिद्दत अख्तियार कर चुका था। जब हमने माँ जी के एक्सरे करवाए तो वो बुरी तरह से मुतासर हो चुके थे। चुनाचे फौरी तौर पर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ माँ जी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, क्योंकि जब हमने घर में ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की तो वो तकरीबन 69-68 पे थी। ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी, तो फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। इन तमाम हालातों वाक़यात को एक आर्टिकल की सूरत में मैंने नीचे पोस्ट किया है, आप लिंक से वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपसे ख़ास तौर पर आईसीयू के हालात डिस्कस करूँगा कि आईसीयू में जब वेंटिलेटर के ऊपर सीपैप पे पेशेंट होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि सीपैप यानी कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जिसमें पेशेंट के फेफड़ों को फुला के रखा जाता है, हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और ये मास्क आप देख भी सकते हैं कि पेशेंट के चेहरे पे बहुत कस कर बांधा जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रहे, उसके लंग्स को इन्फ्लेट करके रखा जा सके। तो आईसीयू में बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे जो इस मास्क की वजह से बहुत तंग थे। अक्सर मरीज़ रात सोते में अपने इस मास्क को खींच कर उतार देते थे। 2 डेथ्स इस तरह की देखी कि पेशेंट के अटेंडेंट्स उनके पास मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी चंद लम्हों के लिए आंख लगी और उन्हीं लम्हों में पेशेंट ने अपना मास्क खींचा और मास्क से जो पाइप कनेक्टेड होता है वेंटिलेटर मशीन के साथ वो खींचने की वजह से उतर गया और पेशेंट की सेचुरेशन ड्रॉप हुई और वो मौके पे ही एक्सपायर हो गया। आईसीयू में कोरोना के ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही थी और अक्सर मरीज़ ऐसे थे जो कि ज़्यादा उम्र के लोग थे। बहुत से घरों में दोनों पेरेंट्स को कोरोना हुआ, दोनों को हॉस्पिटल लाया गया और उनमें से एक ही जांबर हो सका और दूसरे की हालत भी बहुत क्रिटिकल थी। इसी तरह आईसीयू में जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली कि एक पेशेंट ने अपना मास्क उतारा, उनके अटेंडेंट उनको पानी पिला रहे थे, लेकिन वो मास्क ज़्यादा देर तक उतरा रहने की वजह से उनकी सेचुरेशन ड्रॉप हुई, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक हो गया। इसी तरह आईसीयू में बहुत से पेशेंट जो सीपैप वेंटिलेटर के ऊपर थे उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बहुत से पेशेंट्स के किडनी फेलियर होते देखे। जब पेशेंट आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उस वक्त वो ऐसे ही है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, तो मरीज़ ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा होता है। एक वक्त में 5 से 6 मरीज़ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और ड्यूटी डॉक्टर एक था जो कि अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मरीज़ को बचा लिया जाए, लेकिन कंडीशन इस तरह की थी कि डॉक्टर्स भी वहाँ पे बेबसी की तस्वीर बने थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अक्सर हमें सोशल मीडिया पे ये देखने को मिलता है कि पेशेंट्स के हाथ बांधे जाते हैं, तो उसकी असल वजह भी ये थी कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और अगर रात को सोते में उसने अपना पाइप खींच दिया तो इसका सीधा सीधा मतलब है मौत। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए उनके हाथ बांध देते ताकि वो सोते में पाइप को ना खींचें और रात सुकून से गुजारी जा सके। आईसीयू में एक और बहुत बड़ा इशू जो देखने को मिला वो
CPAP से NRM पे शिफ्टिंग का था। बहुत से पेशेंट जब वो CPAP पे अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर लेते थे तो ग्रेजुअली उसे टैपर ऑफ किया जाता और उसके बाद NRM पे शिफ्ट किया जाता। जैसे ही पेशेंट को NRM पे शिफ्ट किया जाता तो अक्सर पेशेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू कर देते, यानी उनके लंग्स अभी भी इन्फेक्टेड थे और कार्बन डाइऑक्साइड उनके लंग्स से बाहर नहीं आ रही थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रह रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की वजह से ऐसे पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए। जहनी तौर पर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए। तो ऐसे पेशेंट्स की ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेंटेन करना और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करना, यानी कि उनको क्रिटिकली एनालाइज करना और मैक्सिमम पेशेंट के बेनिफिट के लिए जो कुछ हो सका ये वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स ने किया। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम बात कि चेस्ट फिजियोथेरेपी का कोरोना के पेशेंट्स में कितना रोल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, माँ जी को अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी है और उसमें बहुत ज़्यादा रोल चेस्ट फिजियोथेरेपी का है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी NRM पे किस तरह से करनी चाहिए, CPAP पे पेशेंट की चेस्ट फिजियो कैसे होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो स्पायरोमीटर का कितना रोल है, और फिजियोथेरेपी जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये सारी कंडीशंस भी कोरोना के पेशेंट्स पे अप्लाई की जाती हैं। तो माँ जी को चेस्ट फिजियो से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कोरोना के पेशेंट्स में इसकी सिम्टम्स और इसकी जो सीवियरिटी है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकती है। कुछ पेशेंट को सिर्फ एक छींक आने से कोरोना अपनी अलामात जाहिर करता है और कुछ पेशेंट्स में गला ख़राब, बुखार, नज़ला, जिस्म दर्द होने के साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में तो हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारे हालात से किस तरह से बचा जा सके उसका वाहिद हल सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल है और कोरोना की जो गाइडलाइंस हमें बार बार बताई जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो उन एहतियातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदारा कोरोना को सीरियस लें। इसके बारे में जितनी भी अफवाहें हैं उन पे कान हरगिज़ मत धरें। इस मास्क का इस्तेमाल आपको ICU में वेंटिलेटर से बचा सकता है। वेंटिलेटर पे पहुंचकर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। तो वाहिद हल एहतियात है। जितनी एहतियात आप कर सकेंगे उतना आपका और आपके प्यारों का फ़ायदा है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के हवाले से आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। इसके अलावा आप कोई बात पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात कीजिए। एहतियात ही वाहिद हल है। अल्लाह हाफिज़।